हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 64 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नई कहानी। हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह पे चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर नंबर 62 में भी हमने मैग्नेटिक मूवमेंट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है उसका डायरेक्शन निकालना सीखा। तो आज भी मैग्नेटिक मूवमेंट पर ही एक नया लेक्चर है और यहाँ पर हम फिर से डायरेक्शन निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का, लेकिन एक नए ट्रिक से और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद अब भी 3-4 लेक्चर और आएंगे इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर का दूसरा लेक्चर। चलो भाई, हमने क्या देखा था? करंट का डायरेक्शन वायरेक्शन देख रहे थे, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको जो है एक रिंग दिया गया है। ठीक, हमको क्या किया है, हमको कोई रिंग दिया है, उसमें करंट भाग रही ऐसे। ठीक है, ये हमको यहां पर एक रिंग दिया गया है और इसमें कुछ करंट भाग रही। मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा करंट है वो कुछ ऐसे जा रहा। ठीक, ये हमारा आई करंट, ये आई करंट, ये आई, ये आई। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बताया है मैंने, भूल गए? एक बार देख लेते हैं ऐसे कि भाई मान लो कोई बार मैग्नेट है। ठीक है, और बार बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, अब नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ हम m मान लेते हैं और साउथ पोल का भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम m मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2l मान लेते हैं। तो वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं वो हो जाता है पोल स्ट्रेंथ। कोई एक उठा लो, दोनों सेम है, m इंटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छे से इसको मैंने समझाया है लेक्चर नंबर 62 में। यहाँ तो खैर हम आगे बढ़ गए हैं। हाँ, तो इसी का डायरेक्शन हमने बहुत ही अलग अलग तरीकों से देखा, आज एक नया तरीका देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? करंट इनटू एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ पोल से निकल रही साउथ पोल पे जाके खत्म हो रही ऐसे। ठीक है, लेकिन अंदर ये ऐसे होती हैं। अंदर की मैग्नेटिक पोल हमें, अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। देखो, ठीक है, जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, इसको इरेज कर देते हैं, समझ में तो आ गया होगा। तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? अंदर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये पढ़े हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं एरिया वेक्टर कहां से कहां जाता है, साउथ से नॉर्थ। तो एक नया ट्रिक, कैसे हम मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे इस रिंग में। क्या करेंगे, जो हमारी राइट हैंड है इसका जो पाम है इसको करंट के डायरेक्शन में लेंगे। ये रिंग है हमारी, पेपर सॉरी बोर्ड पे ये ऐसा दिख रहा है, रियलिटी में ये रिंग कैसे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें करंट का कैसे जा रहा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये ऐसे। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ये ऐसे। ये मैग्नेटिक, ये हमारा रिंग है, रिंग में करंट ऐसे जा रहा, ये रिंग गिवन है, रिंग है, और रिंग में करंट भी ऐसे जा रहा। तो हम अपने पाम को क्या करेंगे, पाम पाम को हम अपने करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। करंट ऐसे जा रहा तो ऐसे पाम भी ऐसे डिंग। यानी क्या होगा, हम क्या करेंगे भाई, हमारा देखो ध्यान से, हमारा करंट के डायरेक्शन में हम अपने पाम को कर्ल करेंगे। ठीक है, करंट का जो हमारा डायरेक्शन होगा उसमें हम अपने पाम को कर्ल करेंगे। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे करते, लेकिन ये क्लॉक सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज तो यही वाला, मतलब क्लॉकवाइज होता तो ऐसे करते। अभी ये करंट कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे। इसका मतलब पाम को हम अपने एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करेंगे। करंट ऐसे भाग रहा है, या फिर नीचे से ये ऐसे या फिर ऐसे, थंब आया ऊपर की तरफ। ये रिंग ऐसे है, करंट इसमें कैसे जा रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी पाम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, डूंग, थंब की तरह आ रहा ऊपर की तरफ। यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यही है वो शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके से हम मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे? बाई बाई कर्लिंग, कर्ल करेंगे आवर पाम ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे बाई कर्लिंग पाम ऑफ राइट हैंड
ठीक है। देन तब क्या होगा, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तब जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, कौन देगा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भैया? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये हमारा क्या बोलते हैं, अपना राइट हैंड लेंगे, फिर अपने राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का भी होगा। इससे पहले और भी लेक्चर नंबर 62 में हम लोग बेसिक रूल्स से किए थे, बहुत ही तामझाम था, यहाँ सिंपल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन देख लिया। मान लेते एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। मान लेते फिर से हमने यही रिंग ली ऐसे। ठीक, अब इसमें करंट हमने ऐसे दौड़ा दिया एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज में। ये आई करंट, ये आई यहां आया, ठीक है, फिर ये आई यहां गया। अब ये लूप कैसा है, अब ये लूप ऐसा है, फिर से वही है, ऐसे इस प्लेन पर रखा हुआ, मान लो ऐसे, इस प्लेन पर रखा हुआ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब करंट इसमें कैसे जा रहा, रिंग तो हमारा दे दिया भाई इस प्लेन पर, अब करंट इसमें ऐसे जा रहा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो हम राइट हैंड का जो हमारा पाम है उसे कैसे कर्ल करेंगे, करंट के डायरेक्शन में, तो पाम ऐसे जाएगा डूडिंग, थंबा नीचे की तरफ, ये देखो। ठीक, ये रिंग है, अब इसमें करंट कैसे जा रहा, जुम जुम ऐसे, डिंग डिंग डिंग। तो अपने पाम को भी थंब किधर आया, नीचे की तरफ, यानी जो हमारा थंब है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में आता है, ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन, सॉरी, जो हमारा थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा, इस बार हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ, यहां कैसा आ गया, नीचे की तरफ। ठीक, अभी हम कोई एक और एग्जांपल ले ले, मान लो ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, अगर हम कोई और ऐसे एक एग्जांपल लें, देख सकते हैं यहां पर हम लोग, मान लो रिंग है, जुम 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 जुम, यहां से करंट निकला, यहां से गया, और ये यहां से गया। अब देखो ये रिंग है, यहां पर रिंग कैसे दिख रहा, ऐसे। ठीक, करंट कैसे जा रहा, या फिर ऐसे, ये इस प्लेन पर रिंग है, ऐसे करंट कैसे जा रहा, ए यहां से निकला, फिर देख लो ऐसे रिंग, हमारा रिंग है पूरा इस तरीके से, इस प्लेन पर हमारा रिंग हमको गिवन है। ठीक है, या फिर ऐसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये इस तरीके से हमारा रिंग है। ठीक है, अब यहाँ करंट का डायरेक्शन यहां से देखते हैं। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, यहां पर करंट हमारा ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे ऐसे, यानी ये पाम को ऐसे कर के ठिंग, ये करंट का डायरेक्शन, समझ रहे हो? या फिर ये ऐसे देख लो, ये करंट के डायरेक्शन में पाम को कर्ल किया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जो हमारा थंब किधर गया, इस तरफ, करंट के डायरेक्शन में, ये ऐसे यहां से यहां पूरा जाएगा, तो ऐसे तो हमारा जो हमने अपने जब पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल किया तो हमारी थंब इस तरफ आई, ऐसे, यानी हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। हाँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा बना देता हूं, थोड़ा सा ये डायग्राम ही मेरा खराब बना है, ऐसे बना लेते हैं, बनने से रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही मजे में। ऐसे बनाओ, फिर से बनाओ, ये रहा एम। ठीक, समझ रहे? और यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आया, तो इस तरीके से। अब समझ में, एक शॉर्ट ट्रिक था ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। इससे पहले भी हम लोग लेक्चर नंबर 62 था शायद वो, जहां हमने और भी कई तरीके देखे थे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकाले कैसे। आज हमने ये एक और तरीका देखा कि अपने राइट हैंड का जो हमारा पूरा पाम है उसको करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, और फिर थंब जिधर पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का शॉर्ट। ठीक है, चलो इरेज कर दे भाई, क्या इसे हो गया। 1 2 3 4 कुछ सवाल देखते हैं, 1 2 3 4 हो गया क्या भाई, इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहां पर चीजों को देखते हुए चले जाते हैं कि भाई हाँ, ऐसी ऐसी कहानी यहां बननी तय है। ठीक है,
अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं और फिर उसके बाद घर जाती हैं। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कैसे सवाल बनेगा, मान लेते हैं हमको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, ठीक है। हमको कहा भाई चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं हमको ये कोई एक्स वाई जेड प्लेन दिया है, ठीक है। ये वाई प्लेन हो गया, ये एक्स का प्लेन हो गया, और ये हम लोग का जेड का प्लेन हो गया, ठीक है। और यहां पर हमको जो है सुंदर सा जो है रिंग दिया गया है, और इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं हमको मान लेते हैं डिंग 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 2 मीटर का रिंग है हमारा, ठीक है। ठीक है, हमको रिंग दे दिया, फिर 2 सेंटीमीटर मान लें, 2 मीटर मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको कुछ रिंग दिया, मान लेते हैं इतना रेडियस है उसका, ठीक है। इसका रेडियस इतना गिवन है, और जो हमारा करंट है मान लेते हैं उसमें कुछ करंट भी तो भाग रहा होगा, मान लेते हैं करंट हमारा 2 एम्पियर है, जो करंट है हमारा वो 2 एम्पियर है, ठीक। इसमें 2 एम्पियर का करंट भाग रहा, और इस रिंग की रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर, मीटर क्या 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है, तो हमको रेडियस दे दिया और हमारा करंट भी दौड़ा उड़ा के इसमें दे दिया। अब हमसे कहा कि बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना प्रोड्यूस होगा इस रिंग में और उस मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है जो भी करंट फ्लो हो रहा रिंग में इनटू जो भी एरिया होगा उस रिंग का। ये एक सर्कल जैसा दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर रेडियस, तो वही यहां पर भी करेंगे। करंट कितना भाग रहा है इस रिंग में 2 एम्पियर, तो 2 इंटू एरिया, एरिया क्या होता है भाई पाई आर मतलब रेडियस स्क्वायर, यहां पर 2 इंटू रेडियस कितना 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू पाई, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी यहां पर क्या आ गया 8 पाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8, तो यहां पर कितना आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा 8 पाई आ गया, ठीक है। ये रहा, और इसका डायरेक्शन भी देख लें, वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे अपने अपने राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं, थोड़ा तिरछा विरछा बना है क्या ये, डिंग 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 ऐसे ठीक है। इस तरीके से ये मान लेते हैं 2 एम्पियर का करंट है, और ये 2 यूनिट की हमारी मान लेते हैं रेडियस है, 2 यूनिट्स की रेडियस। हाँ, अब करंट इसमें कैसे जा रहा है, करंट इसमें जो है ऐसे जा रहा, ये ऐसे, समझ रहे, ये देखो ये हमारा पूरा रिंग है ना, ये ऐसे रिंग है हमारा, ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से हमारी रिंग है। अब ऐसे करेंगे तो डिंग नीचे की तरफ आ जाएगी, समझ रहे, ये ऐसे सर्कल लूप हमारा ऐसे गिवन है। अब करंट भी इसमें ऐसे जा रहा, तो कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में पाम नीचे की तरफ, ये सॉरी पाम नहीं यार थंब, पाम तो हमारा करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो गया, ठीक है। और हमारा थंब किधर आया नीचे की तरफ, नीचे क्या होता है ऊपर जे कैप होता है, नीचे माइनस जे कैप होता है, इसका मतलब यहां क्या होगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, 8 पाई माइनस जे कैप, ठीक। अब एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही मान लेते हैं यहां पर हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहां पर हम ऐसे आए और ये हम यहां पर ऐसे गए, ठीक है। फिर हमने यहां पर एक स्क्वायर लिया, ठीक, हमने एक स्क्वायर ले लिया, इसमें हमने कुछ ये करंट वरेंट भगाया ऐसे बढ़िया से, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है करंट वरेंट को भगाया बढ़िया से, और मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। रेक्टेंगल का मान लेते हैं ब्रेड्थ हमको दे दिया मान लो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको मान लो ब्रेड्थ हमको दे दिया है, सॉरी ये ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ हमको 3 सेंटीमीटर दिया है और लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ सॉरी ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ठीक। तो हम अब निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला यहां क्या लगाएंगे, करंट इनटू एरिया, ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां, हम यहां पर ज्यादा कुछ खास नहीं बताते हैं, देखो ये हमारा हो गया इस तरीके से, ठीक। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं
कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ और करंट इसमें मान लेते हैं हम 2 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं, ये हम इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। तो आई की जगह हम 2 रखेंगे, इंटू एरिया की जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 3, यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 4 8, 2 4 8 8 3 24, यानी यहां पर 24 मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। और डायरेक्शन अगर देखें तो कैसे, स्क्वायर हमारा इस प्लेन पर, करंट यहां ऐसे से ऐसे जा रहा, तो अपने पाम को हम करंट के डायरेक्शन में जब कर्ल करेंगे, डिंग 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 डिंग, हमारा थंब किधर आएगा, हमारा थंब अंदर की तरफ। ये हमने अपने पाम को कर्ल किया करंट के डायरेक्शन में, हमारी थंब आई अंदर की तरफ। अंदर क्या होता है, बाहर होता है के कैप, बाहर होता है के कैप। ये के अक्सर मैं बाहर दिखाना चाहता हूं, मैं बोर्ड में ऐसे लिखा है, ये के कैप बाहर की तरफ, तो माइनस के कैप क्या होगा अंदर की तरफ। और थंब अंदर की तरफ जा रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जा रहा, इसका मतलब माइनस के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक, माइनस के कैप। नोट करें भाई इसे। हो गया, 1 2 3 4 हो गया भाई, चलो मिटा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को देखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर बेसिक लेक्चर भी हम लोगों ने कवर कर रखा है इससे पहले, तो वहां भी देख सकते हो जो चीजें नहीं क्लियर हो, कोई ऐसा टेंशन का बात नहीं है उधर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है चीजों को देखते हुए बढ़िया से चले जाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में अब, ठीक है। अब यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, इसके बाद एक एडवांस क्वेश्चन सीरीज आएगी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर है। अब हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे हम उनको लगा सकते हैं। अभी तक हम बेसिक पर ही थे आज, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, कैसे हम निकालते थे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। जैसे मान लो कोई हमको रिंग दिया गया है, ठीक है। अब इस रिंग में, ठीक है, अब इस हमारे रिंग में क्या है, हम मान लेते हैं, ठीक है, हमको रिंग दे दिए इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब इस रिंग में हम अगर कुछ करंट वरंट भगा रहे हैं तो कैसे निकालते थे हम, क्या बोलते हैं, हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। सीधी बात, हमारा जो राइट हैंड का पाम है वो करंट के डायरेक्शन में कर्ल हो जाता है। जैसे ये रिंग इसमें ऐसे दिख रहा, रियलिटी में रिंग ऐसे होगा, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर ये रिंग है, करंट इसमें कैसे जा रहा, ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज। तो अपने हम पाम को कर्ल करेंगे, करंट ऐसे जा रहा डिंग, तो पाम ऐसे डिंग, थंब आया नीचे की तरफ ऐसे, ये हुआ पाम ऐसे और थंब ऐसे नीचे की तरफ। यानी यहां पर सीधी बात, जिस तरफ थंब जाएगा करंट ये ऐसे गया डिंग, और थंब आया नीचे की तरफ, थंब दिखाता मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का। इस तरीके से हम यहां पर चीजों को देखते हैं, समझ रहे हो। और हमने ये भी देख लिया होगा कि ये हमारा हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा जे कैप, इधर होता है आई कैप और इधर होता है के कैप, ठीक है। समझ रहे हो, समझ में आई क्या चीजें। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। और हमने रेक्टेंगल का एरिया भी देखा, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, समझ लो। लेंथ लेंगे कुछ और उसका ब्रेड्थ जो होगा उसे हम ले लेंगे और वहां पर कहानी हो जाएगी, समझ लो। देखो इसे भाई समझ में आया कि नहीं, पक्का। इस तरीके से। और हमने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला भी देख लिया, क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला m इक्वल्स टू आई इंटू ए, यानी करंट और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है भाई, कि जो जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मूवमेंट का। यानी अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है तो यही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन माना जाता है। अगर ये मैं समझ रहे, तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं कि जो डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर का है वही मैग्नेटिक मूवमेंट का भी, और या फिर बोल सकते हो उल्टा कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन वही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हमारा माना जाता है, समझ। तो इस तरीके से। और एक मैग्नेटिक मूवमेंट का हमने फॉर्मूला क्या देखा, ये तो पिछले लेक्चर्स की बातें हैं, मैं बता दे रहा हूं दोबारा। m इंटू 2l, जहां पर m क्या है, m हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, 2l हमारा लेंथ है, रुको देखो,
ये मान लो कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अभी मैंने बताया। अब इसकी भी कुछ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी, इसकी भी कुछ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, दोनों की स्मॉल m मानी जाती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l मान लिया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरीके से निकल आया, बस खत्म बात, m इंटू 2l करके। मतलब ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीरीज आएंगे, वो भी हम देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। तो अब भी मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।